पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। चलो फटाफट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में चलो फटाफट। क्यों? क्योंकि आज पहला टॉपिक एजुकेशन पर है, इस वजह से डीप कॉन्सेप्ट टॉक में आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। क्या है आइए देखें। 2020 में आई मेरे प्यारे बच्चों, और शिक्षा के क्षेत्र में यह एक बहुत बड़ा कदम था। शिक्षा में एक क्रांति की शुरुआत, अगर इसको बहुत बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए तो हो सकती है। याद रखेगा। अब नीड फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी 2020 की नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आपके सामने उत्तर है कि 1986 में पिछली शिक्षा नीति आई थी, यानी 1986 में आई है। सोचिए कितना टाइम हो चुका था, 2020 तक कितने वर्ष हो चुके थे। अब आप सोचिए कि 34 ईयर हमारे हो चुके थे, और जिसमें हमारे पास कोई न्यू पॉलिसी नहीं थी, और एजुकेशन में बहुत कुछ चेंज हो चुका था। तो इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि 34 वर्षों के बाद यह पॉलिसी आई, इसीलिए हम इसको एक रेवोल्यूशन कह सकते हैं। यह भी एक रेवोल्यूशन है भाई कि 34 वर्ष बाद एक पॉलिसी आई। जबकि कहा गया था, ठीक है ना, कि भाई पीछे की हर 5 साल में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी, याद रखिएगा। लेकिन 1986 में आई। उसके बाद यह कहा गया था इसी पॉलिसी में कि हर 5 साल में जो भी एजुकेशन पॉलिसी होगी उसकी समीक्षा की जाएगी, उसका रिव्यू किया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं 86 के बाद 1992 में इस पॉलिसी को रिव्यू किया गया, इसकी समीक्षा की गई। तो इसका मतलब है जैसे 2017 का एक एसे आया था, अगर मैं यहां पर वो एसे लिख दूं फिर आपको ये टॉपिक और मजा देगा। 2017 में निबंध पूछा था कि किसी भी राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। यानी जो एक नेशन का फ्यूचर होता है वो क्लासेस में यानी क्लासरूम में बनता है। ठीक है, किसी भी राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण, भाग्य मतलब ऑब्वियस है जो उसकी पॉपुलेशन है, जो उसकी आबादी है, अगर वो बेहतर एजुकेशन अर्जित करती है तो ऑब्वियस है उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा प्रत्येक प्रकार से। तो आप देखें 2017 में क्वेश्चन आया था, और आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि जबकि किसी भी राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है, लेकिन अगर हम भारत की शिक्षा नीति को देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन 2017 में आया था और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है, तो 1986 के बाद से 2017 तक कोई नई शिक्षा नीति आई नहीं है। तो हम लिख सकते हैं, वहां कह सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर कि इससे यह प्रतीत होता है कि राष्ट्र के निर्माता पॉलिसी मेकर्स हमारी कक्षाओं के बारे में चिंतित ही नहीं है। याद रखें। तो आप यहां पर इंटरलिंक कर सकते हैं, किसी भी राष्ट्र के भाग्य का स्वरूप निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके कि किसी भी राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षाओं में, उसकी क्लासेस में होता है। इसी तथ्य को समझते हुए देर से ही सही, 34 ईयर बाद ही सही, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया गया, जिसका विजन और मिशन दोनों अपने आप में। और फिर आप लिखते हुए चले जाइए। तो आप देख सकते हैं एक ही एसे में यानी किसी भी राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है, और इसको मैंने दो प्रकार से, एक बार नेगेटिव रूप से यानी 1986 के साथ इंटरलिंक कर दिया, और उसके बाद पॉजिटिव रूप से 2020 के साथ इंटरलिंक कर दिया। यही है यूपीएससी की तैयारी, यही है IQIP, इसी के द्वारा आपका रिजल्ट होगा। आज इंटरव्यू आया है तो आपको यह जानने का हक भी है कि इसी पैटर्न से रिजल्ट होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1992 के बाद कोई भी समीक्षा नहीं की गई, कोई भी पॉलिसी नहीं आई, और 1992 के बाद अगर हम देखेंगे तो चाहे साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, कम्युनिकेशन हो, यानी जीवन के व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में बड़े बड़े परिवर्तन आ चुके हैं। और उन परिवर्तनों को धारण करने के लिए हमें क्या था, यानी 21वीं सदी की जो डिमांड होती है उसके लिए छात्रों को तैयार करना था। ठीक है, याद रखेगा। और इसी पृष्ठभूमि में हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की आवश्यकता पड़ी 2020। 1992 के बाद जो पूरा विश्व बदला, और उसके बीच में हमारी कोई शिक्षा नीति नहीं रही, और हमने जो ये बदलाव हुए उसी को धारण करने के लिए नई शिक्षा नीति की शुरुआत की, याद रखेगा। और 21वीं सदी की मांगों को पूरा करने के लिए छात्रों को तैयार करना ही इस एजुकेशन पॉलिसी का लक्ष्य रहा है। यानी उनको इस प्रकार का बनाना कि वो नौकरी तलाशने वाला बनने की बजाय नौकरी देने वाला बने, यानी वो केवल रोजगार की तलाश ना करे, रोजगार का सृजन करे, यानी उद्यमी बने। इस प्रकार का टारगेट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रखा गया है, याद रखेगा। भारत को एक बार वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में फिर से स्थापित करना। विजन ऑफ द पॉलिसी यहां याद रखेगा, इसका क्या है, यानी साफ साफ है, इसका है कि सभी, कोई भी छात्र हो, उसकी सभी प्रतिभाओं को हमारे सामने लाना है। यह है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सिंपल। अब आते हैं, और जिन बच्चों को डिटेल करना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसी यूट्यूब चैनल पर, यानी जहां पर आप अभी हिंदू का लेक्चर देख रहे हैं, यहीं पर मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत डिटेल में हिंदू वाले बैच में ही, यानी इसी क्लास में कराया है। आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द हिंदू के नाम से सर्च करिए, आपको पूरा लेक्चर मिल जाए।